नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पूरे भारत में फैले 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना विस्तार पूर्वक बताएंगे। नंबर 1 पर है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। दक्ष कन्या चंद्रमा को अपने पति स्वरूप में पाकर बड़ी खुश थी, परंतु चंद्रमा उन 27 बहनों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। इस बात से बाकी सारी स्त्रियां बहुत दुखी रहने लगी और अपने पिता प्रजापति दक्ष के शरण में चली गई। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर प्रजापति दक्ष भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और उन्हें शांति पूर्वक कहा कि तुम पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सुतला व्यवहार क्यों है? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है। अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। यह बात बोलकर प्रजापति दक्ष चले गए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद को प्रेमपूर्वक समझाया। इतना समझाने के पश्चात भी चंद्रमा ने अपने ससुर की बात नहीं मानी और रोहिणी के प्रेम प्रति उन्होंने अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा। दोबारा यही समाचार सुन प्रजापति दक्ष बहुत दुखी हुए और चंद्रमा से आग्रह करने पर भी चंद्रमा उनकी बात नहीं मानी। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया और चंद्रमा को श्राप देते ही वो क्षय रोग से ग्रसित हो गए। और यह बात सुन सभी देवगण और ऋषिगण चिंतित हो गए। तब सहायता के लिए सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, जो घटना हो गई है उसे भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के श्राप को पलटा नहीं जा सकता। परंतु एक उत्तम उपाय है, चंद्रमा से भी देवगण के साथ कल्याणकारक शुभ प्रदा क्षेत्र में चले जाए और वहां पर विधि पूर्वक मृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें और अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। तब उनकी तपस्या और आराधना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे उन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर चंद्रमा और देवगण सहित प्रभा क्षेत्र में पहुंच गए और चंद्रमा वहां मृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे और 6 महीने तक तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। चंद्रमा ने प्रार्थना की कि मेरे सारे अपराध माफ कर दे और मेरे शरीर से क्षय रोग को दूर कर दे। तब शिव ने कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में ऋण हुआ करेगी और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान योग्य हो जाओगे। ऐसी दृढ़ भक्ति को देख निराकार भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। और वही सभी देवगण ने सोमनाथ कुंड की स्थापना की, जहां भगवान शिव और ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आपको हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताएं और अगले वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।